Shipboard organization. Organization in simple words means a group of people that perform tasks necessary for achieving results. In case of a ship, organization means people necessary to operate and maintain a ship. शिपबोर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक 7-8 बंदों एक ग्रुप यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सके, यानी कि कोई स्कूल है, कॉलेज है, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो उन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। वैसे हमारी शिपबोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब एक ग्रुप होता है पीपल का जो शिप को मेंटेन कर सके, नेसेसरी जो जरूरी ऑपरेट है उनको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वही एक ऑर्गेनाइजेशन की टर्म है शिपबोर्ड ऑर्गेनाइजेशन। Tasks involved in moving a ship from one port to the other are maintain and control the direction of ship across the sea, navigate the ship. वहीं अगर शिपबोर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन एंड कंट्रोल द शिप। जो हमारी शिप है उसकी डायरेक्शन को मतलब कंट्रोल करना और उसको मेंटेन करना यानी कि शिप को नेविगेट करना, वो हमारा फर्स्ट टास्क होगा। Operation and control of machinery needed to move the ship and for different services. और वहीं जितने भी शिप पे मशीनरीज हैं, जो हमें मशीनरीज चाहिए शिप के लिए, जो शिप को मूव करा रही है, उनको ऑपरेट करना भी आना चाहिए। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जो जितने भी पीपल चाहिए वो भी एक टास्क है। Serve all other needs of people living on board. अब शिप पे जितने भी पीपल हैं लिविंग ऑन बोर्ड, जो भी क्रू मेंबर है, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए जितने भी रहने खाने पीने की जो सुविधा है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक टास्क बन जाती है कि ये भी करना है। Other important needs are safety and security of personnel, cargo and the ship, loading and discharging cargo efficiently, maintaining the ship and machinery in good condition for efficient and economical performance. और वहीं अगर हम लास्ट चीज की बात करें तो वो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो पर्सनल खुद एक मतलब जितने भी क्रू मेंबर उनको लेके हो या जो उस शिप का कार्गो है उसको लेके हो, शिप की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको लेके हो। जो हमारा कार्गो है जैसे लोडिंग के टाइम या डिस्चार्जिंग के टाइम हमारा जो कार्गो है वो भी एक टास्क होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इसको कैसे कैरी आउट करना है। और जितनी भी मशीनरीज होती है शिप में उनको गुड कंडीशन में कैसे रखना है जो हमारी शिप जो है कंटिन्यूसली रन कर सके। वहीं जितने भी टास्क है, जो 4 टास्क हैं, वही एक शिप बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन को मतलब दिखती हैं। There are 2 distinct departments on the ship, namely the nautical department and engine department. First, nautical department is responsible for cargo operations, navigations of the vessel, general maintenance of the ship and administration. हमारे शिप में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक है हमारा नॉटिकल डिपार्टमेंट जो कि डेक को ऑपरेट करता है, दूसरा इंजन डिपार्टमेंट। हम पहले डेक को जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा नॉटिकल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 4 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला है कार्गो ऑपरेशन, जितना भी शिप में कार्गो आएगा जाएगा वो सिर्फ चीजें नॉटिकल डिपार्टमेंट को देखना है। दूसरा है नेविगेशन ऑफ द वेसल को किस रास्ते पे लेके जाना है, किस रूट पे, वो सब चीजें भी नॉटिकल डिपार्टमेंट देखेगा। थर्ड है जनरल मेंटेनेंस ऑफ द शिप, यानी कि शिप पे थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस होता है जैसे विंड लास्ट में हो गया या चिपिंग पेंटिंग का हो गया, वो थोड़ा बहुत भी हम नॉटिकल डिपार्टमेंट पे आता है। लास्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि जितना भी ऑफिशियल वर्क है, जितना भी डॉक्यूमेंट वर्क है, वो सब हम नॉटिकल डिपार्टमेंट ही देखेगा। Second, the engineering department is responsible for upkeep and maintenance of all the machinery on the ship and the propulsion system. जो हमारा सेकंड इंजन डिपार्टमेंट है, इंजन डिपार्टमेंट सिर्फ 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक है हमारी जितनी भी मशीनरी है हमारी शिप में, ऑल ओवर मशीनरीज, चाहे वो हमारी कहीं पे भी हो, ऑल ओवर मशीनरीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा इंजन डिपार्टमेंट होगा। एंड अनदर वन इज अ मेन इंजन, यानी कि जो हमारा प्रपोल्शन सिस्टम है जो मेन इंजन से कनेक्टेड है वो भी इंजन डिपार्टमेंट के अंडर आएगा। Each department consists of officers and ratings. Nautical department consists of master, chief officer, second officer, third officer, cadet or apprentice, able seafarers, deck and watchkeeping deck ratings and training ratings. अगर हम इन डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की बात करें और रेटिंग की बात करें कि उनकी कौन कौन सी पोस्ट होगी, कहाँ पे होगी, तो हम पहले नॉटिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो नॉटिकल डिपार्टमेंट में सबसे पहले मास्टर होंगे, मास्टर के बाद हमारे चीफ ऑफिसर होंगे, देन सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर के बाद कैडेट्स आएंगे, कैडेट्स के बाद हमारा बोसन और बोसन के बाद AB या फिर OS, जितने भी जो ट्रेनिंग रेटिंग्स होंगे वो सब आएंगे। Engineering department consists of chief engineer, second engineer, third engineer, fourth engineer, electrotechnical officers, electrotechnical rating, electrician or fitter, able seafarers, engine, watchkeeping, engineer on watch and trainee ratings. वहीं अगर हम इंजन डिपार्टमेंट की बात करें तो जो हमारा इंजन डिपार्टमेंट की जो लाइन स्टार्ट होगी वो होगी हमारे इंजन ऑफिसर चीफ ऑफिसर से स्टार्ट होगी। चीफ ऑफिसर के बाद सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, देन फोर्थ इंजीनियर।
फोर्थ इंजीनियर के बाद हमारा ईटीओ, ईटीओ के बाद अगर कोई ईटीओ का जो रेटिंग्स है यानी कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं वो आएंगे, देन फिटर आएगा, फिटर के बाद एबी, फिर हमारे रेटिंग्स का हो गया ईओडब्ल्यू। Master is overall in charge of the ship. जो हमारा ऑल ओवर जो शिप को इंचार्ज करता है वो हमारा मास्टर होता है। मास्टर के अंडर ही हमारा नॉटिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। Crew are either deck ratings or engine ratings or GP ratings general purpose. जितना भी जो हमारा क्रू होता है, जो डेक रेटिंग है, इंजन रेटिंग, जीपी रेटिंग जितना भी होता है वो सब चीजें इसमें जर्नल पर्पज में आती है जिनको जीपी रेटिंग बोलते हैं। Catering department includes catering rating, chief cook and general steward who are responsible for cooking food for officers and crew and general cleanliness in accommodation. वही इन दोनों डिपार्टमेंट के अलावा एक और डिपार्टमेंट है हमारा जिसको हम कैटरिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो खाना बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है शिप पे, जो हमारे खाना प्रोवाइड करता है। वही हम उनमें जो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है चीफ कुक। चीफ कुक के नीचे जो हमारा होता है वो जीएस होता है यानी कि जनरल स्टीवर्ड, और जनरल स्टीवर्ड के नीचे जो सबसे नीचे होती है जो पोस्ट होती है वो होती है कैटरिंग रेटिंग की। इनका काम यही होता है कि जो ऑफिसर जितने भी क्रू मेंबर्स है शिप पे उन सब के लिए खाना बनाना, उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कैटरिंग डिपार्टमेंट। Duties of a general purpose rating, GP rating. GP ratings are those who have been trained in both deck and engine room duties. Such ratings may be employed in either department according to the needs and requirement of the company. जीपी रेटिंग जिनको हम जनरल पर्पस रेटिंग बोलते हैं वो दोनों तरफ जा सकती हैं आफ्टर दिस कोर्स, डेक साइड भी और इंजन साइड भी। बट कुछ रेटिंग्स ऐसी होती है जिनका डिपार्टमेंट ऑलरेडी, जैसे ईटीओ रेटिंग हो गई, वो सिर्फ ईटीओ की तरफ ही जा सकती है, तो उनका डिपार्टमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। After going on the ship, these candidates are able to work in all seamanship activities on board with deck side and other at engine side. और कोर्स मतलब हम शिप में जाने के बाद जितने भी जो कैंडिडेट्स होंगे वो शिप में मतलब कहीं पे भी काम कर सकते हैं ऑन बोर्ड। तो हमारा डेक साइड भी हो गया, इंजन साइड भी हो गया, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। Duties of the deck ratings: general upkeep and cleaning of deck area, holds and tanks. Receive orders from bosun, senior AB, ship officer and master. Chipping and painting of the parts of ship. अब जो डेकोरेटिंग की जो ड्यूटी होगी, डेकोरेटिंग दैट मीन्स जो सिर्फ डेक पे ही काम करेंगी, उनकी जो फर्स्ट ड्यूटी होगी वो यही होगी कि जितने भी टैंक्स हो गए उनको क्लीन करना है, या फिर जो जनरल जो कीपअप हो गया यानी कि नियर बाय का जो अकोमोडेशन या ब्रिज वगैरह एरिया हो गया उनको क्लीन करना है उनको। ठीक है, जो नेक्स्ट होगा जो बोसन होगा उनके ऊपर, जो उनको ऑर्डर देगा, बोसन हो गया, उनका सीनियर कोई एबी हो गया या ऑफिसर्स या मास्टर्स, वो जीपी रेटिंग को, डेकोरेटिंग को जो भी ऑर्डर देंगे उनको वो रिसीव करने ही करने होंगे। जो नेक्स्ट वन हमारा पार्ट ऑफ द शिप यानी कि जो डेक का कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे उनको चिपिंग और पेंटिंग करनी होती है, वो भी हमारा डेकोरेटिंग ही करेगा। Keep lookout on bridge, gangway and security watch. Steer ship under the direction of the officer on watch. Operate and maintain deck equipment such as winches, cranes, derricks and hatch covers. उसके बाद जो इसका काम आता है वो हमारा यही होता है कि जो लुकआउट दैट मीन्स ब्रिज से कंटिन्यूसली जो लुकआउट होता है वो देखना होता है कि कोई मतलब आइसबर्ग तो नहीं है, सामने से कोई शिप तो नहीं आ रही, कंटिन्यूसली वो इनको वॉच करना होता है, गैंगवे पे भी और ब्रिज से भी लुकआउट देखना होता है। नेक्स्ट वन जो इसके जो स्टीयर्स जो स्टीयरिंग होता है शिप का, उसको भी इनको कंटिन्यूसली डायरेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू ऑफिसर्स, जैसे ऑफिसर्स उनको बोलेंगे वैसे उनको काम करना होता है। नेक्स्ट वन इनका होता है कि जितने भी डेक पे जो इक्विपमेंट्स हैं, विंचेस हो गई, क्रेन्स हो गए, डेरिक्स हो गए, उन सबको भी ऑपरेट करना आना चाहिए। गैंगवे हो गई या एलएसए या एफएफए हो गया, उन सबको भी जो ऑपरेट करने का काम होता है वो भी डेकोरेटिंग का होता है। Valves, gangways, anti-pollution equipment, LSA, FFA. Handle mooring lines, splice and repair ropes, wire cables and cordage, mooring and anchoring. उसके बाद जो भी हमारी मोरिंग लाइन्स हो गई, जो हम मोरिंग लाइन जो बर्थिंग अनबर्थिंग के टाइम मोरिंग लाइन को यूज़ करते हैं, स्प्लेस, रिपेयर रोप्स, रस्सी को एक दूसरे के बांधना, रस्सी को जोड़ना, केबल्स को बांधना, ठीक है, केबल्स को फेंकना जेटी तक, वो सब चीज़ें भी डेकोरेटिंग करती है। और नेक्स्ट हमारा मोरिंग और एंकरिंग, जब भी मोरिंग जो शिप मतलब बर्थिंग और अनबर्थिंग का हो गया, एंकरिंग पुल डाउन और पुल अप हो गया, वो सब चीज़ें भी डेकोरेटिंग करती है। Duties of engine ratings: assist ship engineer, officers in performing routine maintenance work and repair to ship's engine, machinery and equipments.
monitor engine machinery and equipments, indicators and report abnormalities to ship engineer, officer on watch. अभी हमने डेक रेटिंग की बात की थी, अब हम करते हैं इंजन रेटिंग, जो सिर्फ इंजन के लिए अलग होती है। असिम जितने भी जो डेक रेटिंग के ऊपर जो ऑफिसर्स होंगे, फिटर्स भी, तो जो इंजन रेटिंग जो होती है उनके ऊपर जो ऑफिसर्स होंगे, वो जितना भी उनको काम देंगे वो सब काम उन्हें करना ही पड़ेगा, चाहे वो शिप के रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, शिप की मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, या किसी मशीनरी से मेंटेनेंस का रिलेटेड हो, वो सब चीज़ उन्हें करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट वन जो होता है हमारा, वो है इंजन मॉनिटरिंग, यानी कि जो इंजन मॉनिटरिंग है, यानी कि उसकी वॉच आउट कंटिन्यूसली 4-4 घंटे की वॉच आउट लगती है, वो उसको करना ही होता है। अगर इंजन में कोई एबनॉर्मलिटीज होती है या कोई ऐसा गेज जो इंडिकेट करता हो, यानी कि हाई प्रेशर हो गया हो, लो प्रेशर हो गया हो, तो तुरंत उनको जो ऑफिसर उस टाइम ऑन वॉच पे ड्यूटी पे है उनको बताना होता है। Lubricate moving parts of engines, machinery and equipments. Operate and maintain of loading liquids, pumps and valves. Clean engine parts and engine room. जो नेक्स्ट जो इंजन रेटिंग की जो ड्यूटीज है वो यही है कि जो इंजन और जितनी भी मशीनरी जो इक्विपमेंट्स है उनको लुब्रिकेंट करना, उनको लुब्रिकेंट प्रॉपर देना। नेक्स्ट जो है कि जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है शिप की, तो उसमें जैसे जो कुछ लिक्विड जो हमारा कार्गो, जो लिक्विड कार्गो होता है, तो उसके लिए पंप यूज करते हैं, वॉल्व्स यूज करते हैं, तो उसमें भी इंजन रेटिंग को हेल्प करनी होती है, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, मेंटेन करना आना चाहिए उनको। नेक्स्ट जो है अभी इंजन रूम में इतना सब चीजें काम हुई, तो उसके लिए ऑयल्स वगैरह कुछ नीचे फ्लोर पे गिरेगा, फ्लोर प्लेट्स पे, तो उनको क्लीन करने की ड्यूटी होती है हमारी इंजन रेटिंग की।